students, welcome to जित्स स्टडी सेंटर। पिछले ड्राइंग के क्लास में हमने समबहुभुज पे डिस्कस किया था और हमने ये बताया था कि समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन किस प्रकार खींचा जाता है। मैंने दो इम्पोर्टेंट मेथड का बात किया था, उसमें से आज एक की मैं रचना करके आपको बताने वाला हूँ। उसमें जो पहला था वो लंब-सम विभाजित विधि था, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 40 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षष्ठभुज की रचना करें। षष्ठभुज जिसे हम लोग कहते हैं रेगुलर हेक्सागोन, समषष्ठभुज की बात कर रहा है, जिसमें 6 भुजाएं होगी और 6 भुजाएं आपस में बराबर होगी। इसी प्रकार यहाँ पे जो क्वेश्चन हम आज सोल्व कर रहे हैं वो षष्ठभुज लिए। आपका पेंटागोन आ सकता है जिसकी 5 भुजाएं होती है, आपका हेक्सागोन आ सकता है जिसकी 6 भुजाएं होती है, सप्तभुज आ सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं हेप्टागोन, और एक और क्वेश्चन है आपका ऑक्टागोन आता है। तो ये ऑक्टागोन मतलब इसकी 8 भुजाएं होती है। तो ये 4 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके आईटीआई में निश्चित रूप से आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हम किस प्रकार षष्ठभुज या सप्तभुज बना सकते हैं। जिसमें पहला है आपका लंब-सम विभाजित विधि यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। क्वेश्चन ये है कि एक आपको समषष्ठभुज बनाना है जिसकी प्रत्येक भुजा 40 mm की है। देखिए, हम आपको बताए थे लंब-सम विभाजित विधि के भी 2 मेथड होते हैं, 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। तो हमारी लंब-सम विभाजित विधि को ही दोनों मेथड आपको बताते हैं कि हम इसको कैसे बना सकते हैं। आप इसको याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न के अनुसार 40 mm की एक भुजा लेनी है। हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार एक 40 mm की भुजा ले रहे हैं। देखिए, जो हम भुजा लेंगे वो आपका बॉर्डर लाइन की मदद से लेंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले से ही बॉर्डर लाइन खींच के रखा है। तो जब आपको एग्जाम में सीट मिलेगा तो सबसे पहले आप बॉर्डर लाइन खींच लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बॉर्डर लाइन की मदद से ये हमने सेट स्क्वायर लिया है और इसको बॉर्डर लाइन से हमने मिला रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्न के अनुसार जितना प्रश्न में बोला गया है उसके हिसाब से हम 40 mm की एक भुजा लेंगे। जिसे हम यहाँ से ले रहे हैं 1 2 3 4, ये आपका 40 mm की एक भुजा हो गई। हम इस भुजा का नाम दे दे रहे हैं, इस भुजा को हम लोग बोल रहे हैं ए बी। तो हमने 40 mm माप का एक भुजा ले लिया। अब इस भुजा को बाइसेक्ट करते हुए यानी 2 बराबर भागों में बांटते हुए इस पे एक लंब खींचेंगे। देखिए, हमने पिछले वीडियो में आपको किस प्रकार से इसको हम लोग विभाजित करते हैं हमने बता चुका है। अगर किसी को कहीं से डाउट आ रहा है तो आप उसको पिछले वीडियो को देख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये आपका 40 mm है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट इसका 20 mm लेके भी काम कर सकते हो, और अगर इसको 2 बराबर भागों में बांटना आता है तो आप इसको 2 बराबर भागों में बांट के भी काम कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से इसको आधा से ज्यादा एक चाप लगा रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, और उसी प्रकार फिर ए से रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब हम क्या करेंगे कि इस दोनों को मिला देंगे। तो हमने इस दोनों बिंदु को आपस में मिलाते हुए मैंने इसका एक लंब-सम द्विभाजक खींच लिया। इससे हमको रेखा ए बी पर एक बिंदु सी प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे कि बिंदु सी को केंद्र मानते हुए सी ए, बिंदु ए को केंद्र मानते हुए, देखिए यहाँ से बिंदु ए को मैंने केंद्र माना और सी ए को त्रिज्या लेते हुए
हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। हमने इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना दिया। इसके बाद फिर बी पर पुनः चाप रख के बी ए को, ये देखिए बी पे चाप रख के बी ए को त्रिज्या मानते हुए हम एक चाप लगाएंगे जो आपके लंब समद्विभाजक को बिंदु 6 पर काटती है। देखिए ये जो आपको प्राप्त हुआ बिंदु, इस बिंदु को हम लोग कहेंगे बिंदु 6। और ये जो आपने अर्धवृत्त बनाया था वो अर्धवृत्त ये आपके लंब समद्विभाजक पर जो जिस पॉइंट पे काटा है उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु 4। ये आपका बिंदु 4 है, ये आपका बिंदु 6 है। हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेते हैं ताकि आपको ये चीजें दिख सके। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि 4 और 6 को, ये जो रेखा आपको मिली है 4 और 6, इतना छोटा सा रेखा, इस रेखा को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 पे चाप रखेंगे और इससे आधे दूरी लेते हुए एक चाप इधर लगाएंगे और एक चाप इधर, फिर इसको 6 पे रखते हुए, चाप को चेंज नहीं करना है आपको, एक चाप यहाँ लगाएंगे और एक चाप इस साइड लगाएंगे। अगर नहीं कट रहा होगा तो उसको आप काट लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपको बिंदु मिला इस बिंदु को मिला देना है। तो हमने इस बिंदु को इस प्रकार मिलाया जिससे यहाँ पे जो आपका लंब समद्विभाजक था, ये आपका लंब समद्विभाजक, इस पे जो बिंदु प्राप्त हुआ इसको हम बोलेंगे बिंदु 5। इसके बाद पांच और 6 की लंबाई को मेजर कर लेंगे। 5 6 नाप लिया, फिर 6 पर रख के आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे जो बिंदु प्राप्त होगा उसको हम लोग 7 कहेंगे। पुनः 7 पे रख के एक और चाप लगाएंगे जिससे हमें बिंदु 8 प्राप्त होगा। तो ये बिंदु आपका 7 प्राप्त हुआ, ये बिंदु आपका 8 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि हम इसे बिंदु 4 5 6 7 8 क्यों बोल रहे हैं। आप इसको चाहे तो कोई सा भी बिंदु ले लीजिए, ABCD लीजिए, PQRST लीजिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप 4 5 6 7 लीजिएगा तो आपको एक चीज का हिंट मिलेगा। जैसे आपके क्वेश्चन में कहा गया अभी षष्ठभुज बनाने के लिए, तो हम क्या करेंगे, 6 को केंद्र मान लेंगे। यहाँ देखिए, अगर आपको षष्ठभुज कहा जाए तो आप 6 को केंद्र मान लेंगे, ठीक है। अगर आपसे पंचभुज कहा जाए बनाने के लिए तो आप 5 को केंद्र मान लीजिए। अगर आपको सप्तभुज कहा तो 7 को केंद्र मान लीजिए। अगर आपको अष्टभुज कहा तो 8 को केंद्र मान लीजिए। ये इसका तरीका है जिससे आपको आसानी होगा ये सोचने में क्वेश्चन क्या कहा, हमें क्या बनाना है। तो अभी हमने बोला है षष्ठभुज बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, 6 को केंद्र मान लेना है। हमने 6 को केंद्र मान लिया और इसको A से मिलाना है, कुछ ऐसे। 6 को केंद्र मानते हुए 6A को त्रिज्या मानेंगे और इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच लेंगे। ये जो वृत्त होगा A से तो आपने मिलाया है, B से होते हुए निकलेगा। इस प्रकार से आपका एक वृत्त प्राप्त होगा। पुनः हम क्या करेंगे, फिर से हम एक बार इसको बता देते हैं कि जो आपसे बनाने कहा जाए क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे षष्ठभुज कहा गया था कि आप सम षष्ठभुज बनाइए, तो हमने 6 को केंद्र माना है। अगर आपसे कहा जाएगा सम पंचभुज बनाइए तो आप 5 को केंद्र मानेंगे और फिर A पे रखेंगे, 5A को त्रिज्या लेते हुए वृत्त बना देंगे। अगर आपसे सप्तभुज कहेगा तो 7 को केंद्र मानेंगे और 7A पे रख के इस प्रकार से चाप लगा लेंगे और वृत्त लगा देंगे। इस तरीके से हम वृत्त बना सकते हो। तो जो क्वेश्चन में कहेगा उस तरीके से आप केंद्र डिसाइड कर सकते हो। अब क्या करेंगे, पुनः हम इस AB की लंबाई को यहाँ से मेजर कर लेते हैं। इस प्रकार हमने मेजर कर लिया और इसी चाप से अब वृत्त को हम लोग कट करते चलेंगे। इस प्रकार से एक कट लगा, फिर इसी कट से यहाँ पे रख के हम दूसरा कट लगाएंगे, फिर इसी कट से चाप रख के तीसरा कट लगाएंगे, फिर उसी कट से आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से। तो इस प्रकार से आपका ये चाप प्राप्त होगा। अब क्या करना है आपको, ये जो बिंदु आपको मिला है, यहाँ पे हमने C बोल दिया था, इसको हम लोग D बोल रहे हैं। E F
जी और ये ए है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए बी तो मिला हुआ है, फिर बी डी को मिला देंगे, डी से एफ को मिला देंगे, ई को मिला देंगे, ई को एफ से मिला देंगे, एफ को जी से मिला देंगे और जी को ए से मिला देंगे। इस प्रकार आपको 6 बराबर भुजा मिल जाएगा। हम लोग इसको यहाँ से मिला देते हैं। इसको इससे मिला दीजिए। इस प्रकार से इसको मिलाते चलिए सबको। यहाँ पे आके मिलेगा। इस प्रकार आपको ए बी ए बी डी ई एफ और जी पुनः ए एक समषष्टभुज प्राप्त हुआ। मैं ये कह रहा था कि अगर आपको पंचभुज कहे बनाने के लिए तो आप 5 को केंद्र मानिएगा कुछ इस तरीके से, और 5 ए को इस तरीके से त्रिज्या मानते हुए आप एक वृत्त खींच लीजिएगा कुछ ऐसे। वो वृत्त आपको ऐसा मिलेगा। हो गया। इसके बाद आप पुनः वही काम करना है। आपको 5 ए आपको बी पे रख के ए भुजा मेजरमेंट करनी है, और फिर इस तरीके से आप चाप जो आपने वृत्त बनाया है उस वृत्त पे आप चाप लगाते चलिए। यहाँ चाप मिला, फिर इस तरीके से एक चाप यहाँ मिलेगा, फिर यहाँ से एक चाप यहाँ मिलेगा, और आप इसको मिला दीजिए सारे बिंदु को कुछ इस तरीके से। देखिए हमने बी को यहाँ से मिला दिया और फिर इस ए को इससे मिला दिया, फिर इस बिंदु से इसको मिलाया, और फिर इस दोनों बिंदु को आप मिला दीजिए कुछ इस तरीके से। तो आप इस प्रकार देखिए ए बी डी ई एफ और ए, इस प्रकार से आपको एक समपंचभुज प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन पूछे आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमने 40 सेंटीमीटर भुजा लिया था तो इसकी सारी भुजाएं भी 40 सेंटीमीटर होगी। तो ये आपका मेथड 1 था। अब हम लोग मेथड 2 देखते हैं। देखिए मेथड 1 और मेथड 2 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों करीब करीब सेम ही मेथड है। देखिए करना क्या आपको, सबसे पहले सेम काम प्रश्न के अनुसार आपको भुजाएं लेनी है। तो हम प्रश्न के अनुसार भुजा ले रहे हैं। इस प्रकार से हमने 40 mm की भुजा ले लिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इस बी पे आपको लंब खींचना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस सेट स्क्वायर की मदद से और बॉर्डर लाइन की मदद से बी पर एक लंब खींच रहे हैं। ये आपका लंब हुआ। इसके बाद बी को केंद्र मानते हुए और ए को त्रिज्या मानते हुए, बी को केंद्र मानते हुए ए को त्रिज्या मानते हुए आप एक चाप लगाइए। जो आपके पहले जो आपने लंब खींचा था बी पर, उस लंब पर आपको एक बिंदु प्राप्त होगा, एक बिंदु प्राप्त होगा जिसको हम बोल रहे हैं बिंदु सी। अब आपको क्या करना है, इस ए और सी को मिला देना है। तो हम इसको ए और सी को मिला दे रहे हैं। मैंने ए और सी को मिला दिया। अब आपको ए और बी को समद्विभाजित करना है।
आप बी पे चाप रखिए और आधा से ज़्यादा दूरी लेके एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाइए। फिर उसी चाप से ए पर रख के एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगाइए। इस प्रकार इस दोनों बिंदु को मिलाने के बाद ए बी का लंब समद्विभाजक प्राप्त हो जाएगा। इस दोनों बिंदु को मिला दिया और एक लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं यहाँ से। ये मैंने लंब समद्विभाजक खींचा। अब देखिए, जब आप इसका लंब समद्विभाजक खींचिएगा तो यहाँ पे आपको दो चीज मिला था। ए से सी मिलने पर एक चाप मिला था और एक स्ट्रेट लाइन मिला था। तो जो आपकी सीधी रेखा मिली, स्ट्रेट लाइन मिली, उस पे जो बिंदु प्राप्त हुआ, जो लंब समद्विभाजक कट किया, उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु 4। और जो कर्व पे आपको मिला उसको हम लोग बोलेंगे बिंदु 6। जैसे पहले हमने किया था सेम यहाँ पे भी हमने 4 और 6 माना। अब 4 और 6 को हम लोग समद्विभाजित कर देंगे जैसे उसमें हमने किया था। तो 4 पे रख के आधा से ज्यादा दूरी लेंगे और एक चाप इधर और एक चाप इधर लगाएंगे। फिर उसी चाप से 6 पे रख के इसको कट करेंगे, एक चाप इधर और एक चाप इधर, और इस दोनों बिंदु को हम फिर मिला देंगे कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हम इसको खींच लेंगे। तो हमने इस प्रकार से इसको खींचा। तो यहाँ पे जो आपको बिंदु मिलेगा इसको लोग बोलेंगे 5। चूंकि 4 और 6 लिए तो उसके बीच में आएगा बिंदु 5। चूंकि आपको षष्ठभुज कहा गया है, यानी 6 भुजा वाला बनाना है आपको, तो आपको 7 लेने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर सप्तभुज का था तो हम लोग फिर आगे इसको एक्सटेंड करते कुछ इस तरीके से। 5 और 6 की दूरी लेके जो अगला बिंदु मिलता है आपको उसको 7 बोलते, और फिर यहाँ पे 7 पे रख के जो अगला बिंदु मिलता है उसको 8 बोलते हैं। पर अभी आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट 7 और 8 की नहीं है, आपको 6 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपसे षष्ठभुज का है बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, बिंदु 6 को केंद्र मान लेंगे और 6 से ए मिलाते हुए इसको त्रिज्या मानेंगे, 6a को त्रिज्या मानेंगे, और इस प्रकार से हम लोग एक वृत्त बना लेंगे। इसके बाद ए से बी की लंबाई को नाप लेंगे, नाप लिया हमने, और यहां से फिर आगे चाप लगाते चले जाएंगे। एक चाप यहां लगेगा, दूसरा चाप यहां, तीसरा चाप यहां, चौथा चाप यहां। इस प्रकार आपको 6 चाप मिला होगा। 1 2 3 4 5 6। अब इन सारे बिंदु को आप मिला दीजिए। तो हम बी से इस बिंदु को मिला देते हैं। इस प्रकार जो आपको बिंदु मिला है इसको हम लोग ए बी सी बोल रहे हैं, डी ई एफ और ए, यानी ए बी सी डी ई एफ। इस प्रकार आपको एक समषष्ठभुज प्राप्त हुआ। अगर पंचभुज कहेगा या सप्तभुज कहेगा या अष्टभुज कहेगा तो आपसे जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में उसी को केंद्र मानेंगे। पंचभुज कहेगा तो 5 को केंद्र मानेंगे, सप्तभुज कहेगा तो 7 को केंद्र मानेंगे, और अष्टभुज कहेगा तो 8 को केंद्र मानेंगे। और उसी ए बी चाप को लेते हुए हम सारे वृत्त पर चाप लगाते चले जाएंगे, और सारे बिंदु को मिलाने के बाद वो आपका जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का वो मिल जाएगा। तो ये दोनों ही मेथड, ये आपका मेथड 2 है, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 है। तो हम यहाँ पे लंब समविभाजित विधि द्वारा समबहुभुज बनाने का मेथड आपको सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमी सर्कुलर मेथड यानी अर्धवृत्ताकार विधि द्वारा हम समबहुभुज की रचना करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ड्राइंग का वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों को ये सारी चीजें सीखने का मौका मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, तब तक